नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मनीष सिसोदिया ऐसा करेंगे इसका अंदाजा तो ना आम आदमी पार्टी को रहा होगा और ना अरविंद केजरीवाल को। और यही वजह है कि आपके भीतर हलचल मची हुई है, हड़बड़ाए और घबराए हुए हैं सब। तब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या है। मनीष सिसोदिया ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आपके अगुआ और दिल्ली के मुखिया हलकान हैं। लेकिन उस पर हम आएंगे। पहले यह जान लेते हैं कि संजय सिंह का क्या हुआ। उनका तो आमना सामना हुआ दिनेश अरोड़ा से। अब उस आमना सामना में क्या निकला ये तो ईडी कोर्ट में बताएगी। लेकिन ये जो संजय सिंह का फोन है ना, ये कहा जा रहा है कि बहुत कुछ बयान कर रहा है। इसमें उन तमाम लोगों के नंबर हैं जो दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं, फिर वो चाहे साउथ लॉबी के हों या नॉर्थ लॉबी के हों। और जब ये न्यू एक्साइज पॉलिसी आकार ले रही थी उस दरमियान संपर्क में भी थे। तो इस संपर्क के क्या मायने निकाले जाएं ये ईडी भी जानती है। और ये जो कॉल रिकॉर्ड डेटा है, इसकी तमाम लोकेशन वगैरह है या इसके जो फुटप्रिंट हैं वो पर्याप्त हैं संजय सिंह को आगे की कस्टडी में लेने के लिए। और फिर दिनेश अरोड़ा के साथ जब संजय सिंह मुखातिब हुए होंगे तो बहुत कुछ चीजें निकली होंगी और उन चीजों ने आम आदमी पार्टी के भीतर भी सन्नाटा बिखेरे रखा है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो जब मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिया गया था तो बी मिस यू के पोस्टर वगैरह लगते थे। अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। और बाकायदे रोज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। अभी उस तरीके का भी कोई माहौल नजर नहीं आ रहा है। पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है आम आदमी पार्टी के खेमे में। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो विवेक त्यागी को बुलाया गया, सर्वेश मिश्रा को बुलाया गया, कुंवर वीर सिंह को बुलाया गया, दिनेश अरोड़ा को बिठाया गया, तो इस दरमियान क्या वो तमाम रहस्य खुल गए हैं जिसके जांच की आंच जो है वो उस शीश महल तक जाएगी जिसमें सीबीआई लगी हुई है। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चीज यह है कि मनीष सिसोदिया ने क्या कर दिया। देखिए, कहा जा रहा है कि उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया, वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल ने पल्ला झाड़ लिया था कि साहब हमको क्या पता, ये तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जाने और आबकारी विभाग जाने, मनीष सिसोदिया जाने, हमारा दिल्ली के शराब घोटाले से कोई सरोकार नहीं है। अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने को पीछे खींच लिया और सब कुछ ठेल दिया मनीष सिसोदिया के ऊपर, ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया भी अब उसी मोड में आ गए हैं। और उनके काउंसिल ने जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहा उससे एक बात तो साफ हो गई है कि आम आदमी पार्टी के भीतर टॉप लीडरशिप में तलवार खिंच गई है। अब ये क्यों कहा जा रहा है उसे एक एक करके बताता हूं। देखिए, क्या कहा मनीष सिसोदिया ने, उनके काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में। बेल का मामला है। आर्गुमेंट क्या दिया जा रहा है कि हमने ये निर्णय अकेले नहीं लिया है, ये कमेटी का अप्रूवल था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का अप्रूवल था, कैबिनेट का अप्रूवल था और एलजी की भी बात हो रही है कि उनका भी अप्रूवल था। तब जाकर ये पॉलिसी आई है सामने। यानी वो साफ कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में वो अकेले नहीं थे, सत्येंद्र जैन भी थे और कैलाश गहलोत भी थे। पूछिए उनसे क्या हुआ। और कैबिनेट का डिसीजन है, यानी अरविंद केजरीवाल से पूछिए। तो क्या मनीष सिसोदिया ने सारे रास्ते खोल दिए हैं कि आप अरविंद केजरीवाल को बुलाइए और पूछिए। और इसीलिए यह सवाल अब बहुत बड़ा हो गया है कि क्या यह जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, अभी जमानत तो नहीं हुई है, अभी 12 अक्टूबर को फिर बहस होगी। लेकिन यह जो मनीष सिसोदिया की ओर से बात खड़ी की गई है कि मैं इसका अकेले जिम्मेदार नहीं हूं, यानी फरवरी से कोई 6-7 महीना हो गए मनीष सिसोदिया को अंदर रहते हुए। अब ऐसी परिस्थिति में मालूम पड़ता है कि मनीष सिसोदिया ने यह मना स्थिति बना ली है कि जो पाप सामूहिक है उसकी अकेली जो भुक्तभोगी हो वो मैं क्यों हूं।
और इसीलिए मालूम पड़ता है कि मनीष सिसोदिया ने वो बात कह दी जो बात अरविंद केजरीवाल के लिए गले की फांस बनने जा रही है, और वो ये कि ये कैबिनेट का अप्रूवल था। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब वहां बहस हुई, उस बहस में ये बात उठी कि आखिर में ये जो सारी चीजें हुई ना, ये आम आदमी पार्टी के लिए हुई, तो आम आदमी पार्टी जो है वो क्यों नहीं इसमें पार्टी बनी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारा ये जो है लीगल सवाल था, लेकिन इस लीगल सवाल ने अरविंद केजरीवाल का संकट बढ़ा दिया है। अब आप देखिए, वहां सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से 3 बात रखी गई। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं पार्टी बनाया गया, यह सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया। अब आम आदमी पार्टी को अगर पार्टी ईडी बनाती है तो संयोजक अरविंद केजरीवाल है, और चुनाव में पैसा खर्चा हुआ तो वो किसके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। तो अब इनको जो है इस बात की जवाबदेही तय होगी, और वो जवाबदेही अगर ईडी के सामने तय होती है तो अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। और फिर दूसरा, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि कैबिनेट का डिसीजन था, यानी कैबिनेट भी इसमें शामिल था, तो कैबिनेट का मतलब हो गया कि अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। तो अब ईडी अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करे, सीबीआई अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करे, यानी ये रास्ता भी क्या नहीं खुल गया। और फिर तीसरा, विजय नायर का जब सवाल आया तो विजय नायर के सवाल पर सीधे तौर पर कहा गया कि विजय नायर का अपने से कोई लेना देना नहीं, वो हमको रिपोर्ट वगैरह नहीं करते थे। वो किसको करते थे, वो आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज को करते थे। तो क्या मनीष सिसोदिया अब इतना उकता गए हैं इस झमेले से और अरविंद केजरीवाल का जो वर्किंग स्टाइल है उससे, कि वो सीधे तौर पर अब इस पूरे मामले से बाहर निकलना चाह रहे हैं, और इसी कारण वो 2 टूक इस बात को कह रहे हैं। वैसे आपको एक चीज बताऊं कि इस बात को उन्होंने हाई कोर्ट में भी रेखांकित किया था कि ये डिसीजन जो है वो सामूहिक है, और एकदम आप देखिए कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो बता रहे हैं कि कमेटी का अप्रूवल था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का अप्रूवल था, कैबिनेट का अप्रूवल था। आप देखिए कि इन तीनों में वो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को लपेट दे रहे हैं, और फिर आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम आ जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि जिस आम आदमी पार्टी में एक जमाने में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन लोगों को माना जाता था कि ये लोग पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, अब उस पार्टी के भीतर गहरी खाई दिखाई देने लगी है, और वो खाई जो है वो अरविंद केजरीवाल को कहीं रसातल में लेकर चली जाए, ये बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया अपनी जमानत को लेकर उनके काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के ऊपर शिकंजा कस सकता है। क्योंकि अगर यह डिसीजन कैबिनेट का है जैसा कि मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, तो एक तरीके से आप कहिए कि वो भी एक बालिया बयानी है कि ये कैबिनेट का डिसीजन है। तो कैबिनेट के डिसीजन में अरविंद केजरीवाल भी थे, और सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। अब अगर ईडी भी करेगी तो क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और वैसे ईडी तो ये कह ही रही है कि ये जो पूरा न्यू एक्साइज पॉलिसी है ये ब्रेन चाइल्ड है अरविंद केजरीवाल का। और जो इनके आबकारी सचिव थे उन्होंने तो ये बात कहा ही है कि अरविंद केजरीवाल थे जब मनीष सिसोदिया ने उनको बुलाया और कहा गया कि इसमें आप हेर फेर करिए। तो मामला बहुत गंभीर हो चला है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि अरविंद केजरीवाल का क्या होता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।